औरंगजेब जैसा था ही सम्राट अशोक। उसने अपने भाई के साथ ही बौद्ध भिक्षुओं की भी कराई थी हत्या। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं दया प्रकाश सिन्हा, जिन्हें हाल ही में अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है उनके नाटक अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए। आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी के साथ पुरानी फोटोग्राफ्स है, वो हमने आपको दिखाया ही था जब हमने साहित्य अकादमी जनऊ लीला का खूंखार अड्डा है ये वीडियो बनाया था, तब मैंने सारे फोटोग्राफ्स दिखाए थे। सजेस्टेड वीडियो में वो वीडियो भी जाएगा। संगीत नाटक अकादमी सम्मान, हिंदी सम्मान और पद्म श्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पीसीएस के बाबू रहे हैं, प्रोमोटिव आईएएस रहे हैं, जुगाड़ू आदमी हैं, लोहिया सम्मान भी ले चुके हैं और जो सरकार होती है उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। अब चलिए दया प्रकाश सिन्हा के इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। उन्होंने नवभारत टाइम्स को 8 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया था। 5 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 3 सवाल सम्राट अशोक से संबंधित थे, 2 सवाल नाटक और सिनेमा से संबंधित थे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कई विवादास्पद स्टेटमेंट दिए हैं, उसी पर आऊंगा। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट के अशोक पर हमला करके अशोक स्तंभ, भारतीय गणराज्य की का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ और अशोक चक्र दोनों का अपमान किया है? और साथ साथ क्या दया प्रकाश सिन्हा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया है? मैं इसलिए कह रहा हूं, अंबेडकरनामा में जाएं और वीडियो सर्च करें। ये अशोक स्तंभ और अशोक चक्र जो आया है भारतीय गणराज्य का सिंबल, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप ही आया है। दया प्रकाश सिन्हा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया में लगातार चर्चा जारी है। उनपे कई लोगों ने, दिलीप मंडल ने और तमाम कई साथियों ने ताबड़तोड़ बौद्धिक हमले किए हैं। पहले चलिए उन्होंने अपने 3 सवाल में नवभारत टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। इंटरव्यू लेने गई थी संध्या रानी और उन्हें जो बातचीत की उसके प्रमुख अंश कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल, आपका नाटक सम्राट अशोक तत्कालीन इतिहास के उजले और स्याह पक्ष को उजागर करता है, ब्लैक एंड व्हाइट उजागर करता है। प्लीज बताएं स्याह पक्ष, ब्लैक पार्ट क्या है और उजले पक्ष क्या है। अब जरा दया प्रकाश सिन्हा साहब का अब उत्तर सुनिए। हमारे यहां अशोक का बहुत महत्व है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद वह अहिंसक हो गया था, नॉन वायलेंट हो गया था, और उसने निर्णय लिया था कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। भारत सरकार ने भी अशोक स्तंभ पर बने शेर को अपना शासकीय निशान बनाया है। देश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में सम्राट अशोक के उजले पक्ष को ही शामिल किया गया है। अब यहां पर वो आते हैं, सोर्सेस की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। ये संगीत नाटककार हैं, उपन्यास लिखते हैं, अब इतिहास में जा रहे हैं। और इतिहास से यहीं पहले उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक सवाल यहां छोड़ रहा हूं कि जब इतिहास की चर्चा होगी तो परशुराम की भी चर्चा होगी, दुर्गा की भी चर्चा होगी और महिषासुर की भी चर्चा होगी, शिव पुराण की भी चर्चा होगी, धर्मशास्त्रों की भी चर्चा होगी, और जितनी लीलाएं हैं, गीता, भगवत गीता, सबकी चर्चा होगी। आपने इतिहास के पन्ने कुरेदे हैं, इतिहास के पन्ने और कुरेदे जाएंगे, जैसा कि अंबेडकरनामा करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे दया प्रकाश सिन्हा ने सोर्सेस की बात की है, टेक्स्ट की बात की है। उन्होंने कहा है
कि श्रीलंका के 3 बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और अशोकावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ से यह ज्ञात है कि सम्राट अशोक बहुत ही बदसूरत था। उसके चेहरे पर दाग था और वह आरंभिक जीवन में बहुत कामुक था। बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं कि अशोक कामाशोक और चंडाशोक था। चंडाशोक यानी कि बहुत ही क्रूर था। उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई थी। बाद में वह धम्माशोक बन गया था। बिंदुसार चाहते थे कि बड़े बेटे सुसीम राजा बने, लेकिन अशोक ने विद्रोह कर दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। वह अपने पिता की हत्या का भी कारण बना था। अशोक ने अपने आरंभिक जीवन के पापों को छिपाने के लिए एक पागल की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार में धन लुटा दिया, जिस कारण उसे राज्य से अपदस्थ कर दिया गया था और एक कारावास में डाल दिया गया था। एक दिन उसके पास एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने गया तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो यही एक फल है, और उसने वही दे दिया। ये पहले सवाल का जवाब है और ये सोर्सेज इन पे चर्चा होगी। मैं ये पा रहा हूं और मैं इसमें पढ़ने जा रहा हूं और पढ़ के पूरा आपको सुनाऊंगा और उसमें देखता हूं कि किस किस तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जैसे लिखते हैं तो उसमें पूरा हिंदू रिवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन, तमाम सोर्सेज देते हैं और अंबेडकर नामा उन्हीं सोर्सेज के बेसिस पे आपके पास एपिसोड्स लेकर आता है। तो इसलिए अब चलिए, अब सब पे, परशुराम पे भी चर्चा हो, दुर्गा पे भी चर्चा हो, कृष्ण राधा पे भी चर्चा होगी, तमाम देवी देवताओं पर उसी धर्म ग्रंथों से चर्चा होगी जिसकी चर्चा में इतिहास का छात्र हूं ना, मैं सही है आप गलत है नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपने पेंडेरा बॉक्स खोला है तो हम भी स्रोतों की पड़ताल करेंगे जो आपने लिखा, आपकी किताब को हम पढ़ेंगे। चलिए, सम्राट अशोक, दूसरा सवाल यह है कि सम्राट अशोक की कहानी में निश्चय ही ढेरों नाटकीय तत्व हैं, इसलिए उन पर पहले भी अलग अलग तरह का काम हुआ है। आपके नाटक में पहले से अलग क्या है? वे कौन से तत्व हैं जिनमें हमें इतिहास का पुनर्पाठ करने की जरूरत महसूस हो? इतिहास का पुनर्पाठ, यस, दैट वो हम लोग भी चाहते हैं। दैट इज वाई वी नीड इतिहास का पाठ और पुनर्पाठ, लेकिन तब आपके पेट में दर्द नहीं उठना चाहिए। चलिए, जवाब दया प्रकाश सिन्हा साहब क्या दे रहे हैं, सुनिए। अब तक जितने भी छोटे बड़े नाटक और फिल्में बनाई गई हैं उनमें अशोक पर विशेष ध्यान नहीं किया गया है। अज्ञय जी का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, जिसमें कहा गया है कि कलिंग युद्ध के बाद वह अंदर से हिल गया था और बौद्ध धर्म की शरण में चला गया था। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार वह सुंदर नहीं था। सुंदरता की पैरामीटर क्या है सिन्हा साहब? आप भी तो आर्यन यूरोपियन लगते नहीं। सुंदरता की पैरामीटर समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। आप तो अमिताभ बच्चन लगते नहीं। खैर, उसके चेहरे पर त्वचा की बीमारी थी, अशोक के चेहरे पर। कुछ स्त्रियों ने उसके प्रति घृणा दिखाई। ओमपुरी का नाम सुना है? जो फिल्म में एक्टर है, चेहरे पे दाग था, बड़े एक्टर हुए। चलिए, कुछ स्त्रियों ने उसके प्रति घृणा दिखाई तो उसने स्त्रियों को जला दिया। अपनी हीन भावना को छिपाने के लिए उसने अपना नाम प्रियदर्शी रखा। सबका सोर्सेस पूछूंगा आपसे, आपके उपन्यास मंगवा रहा हूं, जल्दी पढ़ूंगा। उसके शिलालेख में भी लिखा है कि अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, जबकि उसने अपने आरंभिक जीवन में तो पाप ही किया था। तीसरा सवाल, सम्राट अशोक लिखने के वक्त उनके नाटक, ये सवाल है, उनके नाटक पे सवाल है। सम्राट अशोक लिखने के वक्त जब शोध कार्य चल रहा था तो ऐसी कोई घटना हुई जो भुलाए नहीं भूलती। यहीं पे है काम की बात। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब अपने जवाब में। जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता दिखाई दी। दोनों ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत पाप किए थे और अपने पाप को छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया,
ताकि जनता का ध्यान धर्म के प्रति हो जाए और उनके पाप पर किसी का ध्यान न जाए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने पिता को कारावास में डाल दिया था। अशोक का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसने अपने पत्नी को जला दिया था क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। अति धार्मिकता का सवाल इस आंसर में है। तो अशोक के समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, औरंगजेब के समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आजाद भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। क्या सिन्हा जी कभी योगी और मोदी से पूछेंगे कि पिछले 7 साल से इस देश में अति धार्मिकता क्यों है? गांधी को सरेआम हरिद्वार में गालियां दी जाती है, रायपुर में गालियां दी जाती है। साधु राजनीति करेंगे, ये अति धार्मिकता क्या है और क्यों है? आप तो अब साहित्य एकेडमी जनऊ लीला के अड्डा के बादशाह हैं, यह बात तो आपको बतानी ही चाहिए। अब चलिए, इस पर मोर्चा संभाला दिलीप मंडल साहब ने। उन्होंने लगातार 4 पोस्ट लिखे हैं। सबसे पुराने पोस्ट से लेकर अभी 2 घंटा पहले जो उन्होंने पोस्ट डाला है उस पर आपको लिए चलता हूं। उन्होंने लिखा है, बचा लीजिए, औरंगजेब को निपटाने के बाद आरएसएस अब सम्राट अशोक पर टूट पड़ा है। यह हमला उस अशोक महान पर है जिनका स्थापित अशोक स्तंभ भारतीय गणराज्य की निशानी है। वही अशोक जिनका अशोक चक्र तिरंगे पर शोभायमान है, जिसके लिए लोग अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, जिनके समय का शासन का विस्तार ही काफी हद तक आज के भारत का नक्शा है। अब आरएसएस के निशाने पर बौद्ध ही नहीं, भारत की पूरी गैर वैदिक विरासत है। सिख उनके निशाने पर हैं। बीजेपी सांस्कृतिक मोर्चा के संयोजक और आरएसएस के संस्कार भारती से जुड़े दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें बोली है। इन्हीं पर आधारित नाटक को, सम्राट अशोक पर आधारित नाटक को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी सम्मान दिया है। अब यह किताब हर लाइब्रेरी में जाएगी। सरकार उसे पद्मश्री भी दे चुकी है। उसकी किताब का लोकार्पण आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री ने भी किया है। दया प्रकाश देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके तमाम सरकारी पद छीने जाने चाहिए। जब डॉक्टर ओम शंकर एक पॉलिटिकल सटायर करते हैं बीएचयू में परशुराम को लेकर, तो थाने में लंका में एफआईआर दर्ज हो जाता है और यह भारत गणराज्य की शान अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह, चक्र, उसमें इस तरह की बात उठाकर बोलते हैं, अशोक पर बोलते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी को मैं कहता हूं जनऊ लीला के फांस में मोदी भी, योगी भी, सिन्हा भी। दूसरा पोस्ट उन्होंने लिखा है कि अशोक महान और बौद्ध परंपरा को खुलेआम बदनाम करने के बाद आरएसएस अगले चरण में अशोक चक्र को तिरंगे से हटाने की मांग करेगा और कहेगा कि अशोक स्तंभ को भारतीय गणराज्य का प्रतीक न माना जाए। गैर वैदिक विरासत से इन्हें चिढ़ है। इनको वेद, गीता और मनुस्मृति चाहिए। वहीं से शुरू, वहीं से खत्म। तीसरा पोस्ट, मैंने भी एक पोस्ट शेयर किया था इनका और लिखा था कि अशोक जो है जनऊ विनाशक था, इसीलिए आरएसएस को चिढ़ है। तीसरा, सम्राट अशोक जिनका अशोक चक्र तिरंगे की शान है और जिनका अशोक स्तंभ भारतीय गणराज्य का प्रतीक है, उनका अपमान करने वाले को भारत सरकार ने पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है और कई सरकारी पद दिए हैं। ये आरएसएस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का नेता है। और चौथा पोस्ट जो कि सबसे लेटेस्ट है, उसमें आप लीला समझ पाएंगे कि पहली बार नहीं है कि आरएसएस ने अशोक को और बौद्ध परंपरा को अटैक किया है। पहली बार नहीं है। चौथा पोस्ट,
भारत गौरव सम्राट अशोक महान के प्रति आरएसएस की चिढ़ आज की नहीं है। आप स्क्रीन पे देखते चलना। गैर वैदिक परंपरा पर कुछ भी इन्हें पसंद नहीं। दया प्रकाश सिन्हा से पहले भी सम्राट अशोक को निशाने पर लिया जाता रहा है। सिन्हा को पद्म श्री और साहित्य अकादमी सम्मान अशोक महान का अपमान करने के लिए ही दिया गया है। तो दोस्तों, ये था मामला। अब मेरी दिलचस्पी दया प्रकाश सिन्हा साहब के उपन्यास सम्राट अशोक में बढ़ गई है। रोमिला थापर की मैंने किताब पढ़ी थी और उसी से पढ़ाता हूं। जरा इनकी किताब मंगवाता हूं और देखता हूं कि अपने नाटक में इन्होंने किस किस तरह के रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। और जो राष्ट्रवादी सरकार है मोदी साहब की और आरएसएस की और सिन्हा जिसमें अध्यक्ष हैं, मैंने भारत के सबसे बड़े राष्ट्रवादी इतिहासकार पे पीएचडी की है, काशी प्रसाद जायसवाल। इनको मैं किताब भेजता हूं, जरा उसमें रेफरेंस फुटनोट्स देख लें। ये कथावाचक परंपरा नहीं है इतिहास लेखन और इतिहास में हाथ डालना। अगर इन डेप्थ रीडिंग नहीं है तो हाथ जल जाते हैं। इतिहास बहुत खतरे का खेल है। बगैर पढ़े लिखे उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत परेशान कर देते हैं। शुक्रिया। इस खबर पे पूरी नजर बनी रहेगी, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और दया प्रकाश सिन्हा पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दया प्रकाश सिन्हा से सारे सम्मान और सरकारी पद वापस लिए जाने चाहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।